वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। और अगर वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना। जिन लोगों ने बुरे कमेंट्स किए आगे चल के उनसे मैं बड़ी अच्छी सी क्लास उनकी मैं लेती हूँ। खैर, पिछले से पिछले व्लॉग में आप सब ने मुझे इतने कमेंट्स किए थे कि हूर प्लीज़ चाय वाली देगची चेंज कर लें, प्लीज़ ये कर लें, प्लीज़ वो कर लें। मैंने स्टेनलेस स्टील के बर्तन मंगवाए हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नॉन स्टिक मंगवा लिया मिस्टेक से। नॉन स्टिक को इतने गंदे होते हैं, यकीन करें अगर आपको इनको 2 मंथ भी मुसलसल यूज़ करें तो वो एकदम से पुराने से घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हेल्पर के हाथ में होते हैं, धुलने में भी बंदा कितना ही ख्याल कर ले। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है स्टेनलेस स्टील का है। मैं आई होप मैं नाम सही ले रही होंगी। वो बहुत ज़्यादा वज़नी होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं। खैर, अब ये तो आ गए थे, यूज़ तो हमने करने थे, तो बड़ा मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये आपने मंगवाने ही नहीं थे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। 3 देगचियाँ हैं, एक कढ़ाई थी और एक तवा था और एक फ्राई पैन था। जो मेरे पुराने बर्तन होंगे वो मैं निकाल के बाहर रख दूँगी डस्टबिन के पास, जिसको चाहिए होंगे वो ले जाएगा। अदरवाइज़ मेरे घर में जो हेल्पर्स हैं उनको नहीं चाहिए थे, तो मैंने कहा चले बाहर ही रख लेते हैं, किसी को ज़रूरत हुई तो वो आके ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि हमने तो बड़ा वाला मंगवाया था, ये छोटा कैसे आ गया। इसकी स्पून्स को इतनी बेकार होती हैं, इतनी बेकार ना पूछें। अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नॉन स्टिक पे कभी भी नहीं करना, बड़ी बेकार चीज़ होती है। वक्त के साथ ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो बस अब ये बर्तन हम रख लेंगे। मर्द हजरात को इतना पता नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी चला लेते हैं, फिर ऐसे काम होते रहते हैं। अच्छा, ये फुल एंड फाइनल वीडियो नहीं है किचन की, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सेटअप कैसे किया, कितना क्राउडेड था किचन, कितने बर्तन थे। अभी तक ये साइड वाली शेल्फ़ भी हमने ख़ुद लगाई है, ऊपर भी शेल्फ़ें लगनी हैं, किचन की अलमारियाँ पॉलिश होनी है, क्योंकि पूरे एक ही खाने में हम पूरे स्टील वाले बर्तन नहीं रख सकते। यहाँ पे मैं शेल्फ्स लगवाऊँगी, इधर भी शेल्फ्स लगेंगी, दूसरी तरफ भी शेल्फ्स लगेंगी, फिर जाके इसका थोड़ा मतलब बर्तन रखने का थोड़ा तरीका निकल कर आएगा। सो खैर, अभी जिस तरह था मैं उसी तरह इसको सेट कर रही हूँ। जो फेंकने वाले बर्तन थे फेंक रही हूँ, ताकि मुझे पता ये चल रहा है कि मुझे किचन में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे अब स्पून्स के स्टैंड की ज़रूरत थी और एक नाइफ़ स्टैंड की ज़रूरत थी अच्छे वाले की, और मुझे शेल्फ्स लगवाने की ज़रूरत थी, किस किस खाने में मुझे शेल्फ्स लगानी चाहिए। मुझे ये सब कुछ इस वीडियो में ना पता चलता जा रहा था। वीडियो में क्या, जब मैं ये बना रख रही थी बर्तन, तो मुझे आइडिया हो रहा था कि मुझे क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है और मेरे घर में किस चीज़ की कमी है। अगर पहले ही मैं शॉपिंग कर लेती तो शायद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती, फिर उनको संभालना भी मुसीबत हो जाता है। उतनी चीज़ें रखें जो आप संभाल सकते हैं। मशीनरी मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जी अभी जो बर्तन फेंकने वाले थे, जितने भी ख़राब बर्तन थे, जितने भी सारे मैंने ऊपर नीचे करके इकट्ठे करके साइड पे रख दिए। कि मैंने इसको बोला सबसे पहले तो इनको निकालो। हर टाइम मेरा हस्बैंड भी मुझे बोलता रहता है, आप भी मुझे बोलते रहते हैं, हूर ये बर्तन निकालें, हूर ये निकालें, ये ले जी निकाल दिए। अच्छा, इसमें से ना 1-2 देगचे मेरे ख्याल में ऊपर पड़े हैं, जो मैंने ना मैगी नूडल्स जो हम बॉईल करते हैं उसके लिए मैंने रखा था, क्योंकि अब नूडल्स जिसमें भी बॉईल करते हैं ना वो बिल्कुल काले से हो जाते हैं, तो वो मैंने उसके लिए रखे हैं। बाकी सारे मैंने निकाल के फेंक दिए। अब लिमिटेड चीज़ें होंगी, आसान होंगी। जो नए बर्तन हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे, जो पुराने हैं वो निकलेंगे तो तभी हम नए यूज़ करेंगे। ये व्लॉग मैंने जहाँ से पुराना व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया है। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जो लोग मुझे हेट कमेंट्स भेज रहे हैं ना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान नफ़रत भी उससे करता है जिसका कभी सोचता है, कभी दिल में कोई जगह होती है तो आप उससे नफ़रत करते हैं। रैंडम आप किसी से भी नफ़रत भी नहीं कर सकते, तो नफ़रत करने के लिए भी आपको एक इंसान चाहिए होता है। खैर, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझ पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कुछ भी आपके दिल में हो, मैं आपके साथ रैंडम चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्सेस में रख रही थी एक कबर्ड में। अच्छा, मेरी हाइट माशाल्लाह से लंबी है, लेकिन ये कबर्ड मेरे से भी कई गुना ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए मुझे नीचे स्टूल रखना पड़ा। अच्छा, काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका था, लेकिन काफ़ी हद तक रहता है। किचन की ये कंडीशन है। पीछे मैंने पेंट्री सेट करनी है, थोड़ा साइड में ना, ये पेंट्री सेट करनी है, इसमें सारी ग्रॉसरी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल भूख लगी है, खाना खाते हैं, अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो तभी हम कोई काम कर सकेंगे।
तो खैर अभी चलते हैं, काम को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि आज मैंने किचन फुल फाइनल करना है। कोशिश करूंगी कि ऊपर वाला भी करूं लेकिन मुश्किल है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आज इंशाल्लाह करेंगे। अब चलते हैं, हम खाना खाते हैं। सो लेट्स गो। नसीर भूख लगी है, खाना खाना है? फिर चलो ना, अलमारियाँ खोल दी, ये वाला बेसन वाला पूरा खोलो। आओ, लाइटें शाइटें बंद करो। बेसन वाला बेसन के नीचे जो कबर्ड नहीं है फुल खोलो। दरजा हूँ सब एक साथ खोलना गाड़ी। बोल ना, सामने कुछ नहीं, कंफ्यूज करती है। बोल, खोल इसकी चॉकलेट। कीमे में कितना ऑयल डाला है। चलो ना, जल्दी पहना। क्या किए जब हम ये खुला था, अल्लाह के बंदे ने खुला था ना दरवाजा तुम्हारे लिए। ये मेरा सामने वाला खुला हुआ था, कहाँ खुला हुआ? ये सामने वाला भी खुला हुआ था। वो कुंडी लगी थी अभी वाले। तो ये जो खुला था, तो फोन करके पूछती ना, बाजी दरवाजा बंद है। मैं तो खुश, मैंने कहा तस्वीर में बर्तन सारे धो लूंगी, मैं जाऊंगी फटाफट चीज लेके। किचन में बड़ा बड़ा कचरा इसने उठा लिया होगा, सामान जैसे ऊपर के उसना कर दिया होगा। तो मैं चाबी जो दी थी सामने, मैंने चलो खैर, ठीक है, ठीक। साइड पे तो क्या खाया। अच्छा, अभी हम दोबारा आ गए हैं। 2 घंटे का हमने रेस्ट लिया, 1 घंटा हमने खाने में लगाया। खाना यकीन करें, खाने का दिल ही नहीं करता। बाहर का खाना खा के मैं को इतनी थक गई हूँ कि ना पूछें। अच्छा, इस वाले कबर्ड में ना थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा मैं इसमें ना वो लगा लेती हूँ, हार्पिक, उससे भी काफ़ी हद तक स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और शिफ्टिंग करना इज़ नॉट ईजी वर्क। बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम। आज मैंने अपना मैकबुक का बैग भी उठा लिया है। सोचा है मैं वहाँ पे एडिटिंग भी कर लूँगी क्योंकि काम तो सारे हेल्पर कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे चुल होती है काम करने की, मुझे सुकून नहीं मिलता अगर मैं काम ना करूँ। सो खैर, अभी हम चलते हैं। आज की जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फेस को ज़रा इग्नोर मारना, 3 दिन से मैंने फेस वॉश नहीं किया। 3 दिन से मैंने फेस वॉश नहीं किया है, सो नहीं किया है। मैं आपको रियल बात बता रही हूँ भाई। 3 दिन से नमाज भी नहीं पढ़ी, फेस वॉश भी नहीं किया क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह आज या कल में मैं फ़ाइनल करूँगी और फिर से अपनी बैक टू रूटीन आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ना ज़िंदगी में चेंज भी अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। सो अभी हम जा रहे हैं उसी घर में। एक साथ बीच में ना खाली प्लाट है, उधर से हम क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन इस घर का ना व्यू बहुत प्यारा है। सो इसीलिए नीचे देखिए ज़रा, ये खाली प्लॉट है, इधर से मैं चली जाती हूँ, बिल्कुल नज़दीक ही पड़ जाता है। फिर खैर अभी चलती हूँ, वहाँ पे जाके फिर मैं आपको बताऊँगी कि आज मैंने क्या करना है। आज मैंने दूसरा किचन सेट करना है। बस चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे गिर जाऊँगी आपसे बातें करते करते। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कल मैं किचन किस हालात में छोड़ के गई थी, तो वापसी आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नसीर ने थोड़ा बहुत किया हुआ है। अब देखते हैं ऊपर इसने क्या किया है। इधर से पानी रुकेगा, अच्छा हल्का हल्का डालना है, फिर पोंछे से निकालना है। सिर्फ इतना ही डालना है कि ये साफ़ हो जाए। तो खैर इस खाने में ना स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने हार्पिक लगवाया है ताकि इसकी साथ वाले में भी थोड़ा डालो, चली जाए। अच्छा, ये बर्तन में से दे के गई थी, मैंने कहा था ये वॉश करके तुमने यहाँ पे रखने हैं, जब मैं आऊँगी फिर मैं इनको सेट करूँगी। ये नहीं धोया नसीर? क्यों? मैं ऊपर वाले धोया। अच्छा चलें, ऊपर अलमारियाँ भी साफ़ है ना? हाँ
अब ये बर्तन में लगाती हूँ हेडी बट फटाफट मोबाइल लगाती हूँ ट्राइपॉड। अब मोबाइल हम लगाते हैं ट्राइपॉड पे, अपना काम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आज हो जाएगा। फटाफट हम करेंगे नीचे किचन ऊपर किचन, नहाएंगे शावर लेंगे, फिर बाकी कबर्ड्स का काम करेंगे। इस टाइम पे ना आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, सिर्फ शुरू में स्टार्ट मुश्किल लगता है। जब 1 घंटा गुजर जाता है ना आपके काम को तो आप काम समझ जाते हैं। आज हमने जाना था कर्टन्स वाले के पास और फर्नीचर वाले के पास, डेकोरेशन वाले के पास, मैट्रेस वाले के पास। बड़े ही आज हमने काम करने थे जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में खाली मैं आपको अपना पूरा किचन दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ सामान ऐसा था जो मैं यहीं पे रखूँगी और जब हम घर सेट कर लेंगे तब हमें समझ आएगी कि डेकोरेशन पीसीज हमने कहाँ पे रखने हैं। अच्छा, हार्पिक का मैं आपको बता दूं, जहाँ पे टाइल्स होती हैं स्मेल अगर आपको हल्की फुल्की आ रही हो तो हार्पिक बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो स्मेल ख़त्म कर देता है। उससे काफ़ी हद तक आपके जो किचन में पहले की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश तो मैंने की, आई होप सो ख़त्म हो जाए। अगर मुसलसल हम लगाएंगे तब भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब सही हो गया था। हार्पिक आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी को इतना गर्म आ रहा था, फुल तेज़ गीज़र स्टार्ट था। नसीर ने ऑलरेडी बर्तन धोए हुए थे लेकिन साफ़ नहीं थे। मेरा बड़ा ही कोई मूड है डिश वॉशर किचन में फ़िक्स करवाने का, क्योंकि हेल्पर से मेरा दिल है बाकी एक्स्ट्रा काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो कर ले तो काफ़ी है। बर्तन एक तो मुझे किसी के धुले हुए पसंद भी नहीं आते, और दूसरा ना आप जब नए बर्तन लेते हैं और हाथ से वॉश करते हैं उन बर्तनों में वो मज़ा भी नहीं रहता। जब आप डिश वॉशर में करते हैं ना तो वो बर्तन बहुत बहुत ज़्यादा निखर कर निकलते हैं। तो इरादा मेरा है डिश वॉशर बाय करने का। आप देखें मैं कब बाय करती हूँ। इतनी सामान मैंने ले लिया, डिश वॉशर मैं नहीं ले सकी लेकिन अब मैं लूँगी। मेरा पूरा इरादा बन गया है, क्योंकि बर्तन ना आप जिससे भी धुलवा लें नीट एंड क्लीन धुलते ही नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ये खाली बॉटल्स रखी है ना, इन सब को मैं एक ही साइज़ के इकट्ठे करके इन पे नाम लिख के वो मैं रख दूँगी। और बस ये सारे काम करने के बाद नीचे वाला किचन हमारा हो जाएगा फुल एंड फाइनल। अब जो एक्स्ट्रा सामान आता रहेगा, जो वहाँ पे मैंने ओवन और अपनी ज़रूरत का सामान रखा है वो आएगा तो वो हम जगह पे लगा देंगे। और इसके अलावा अलमारियाँ पॉलिश होना, ये सारी चीज़ें बाद में हमें समझ आई थी जब हम सामान लेकर आ गए थे। उससे पहले अच्छा हुआ ना ही नहीं करवाई, फिर से गंद डस्ट होना ही था। तो अब एकदम से सारा क्राउड आ जाएगा। किचन की सीलिंग खुलनी है, कमरों की सीलिंग्स खुलनी है, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ अभी के दिन अपने, और मेमोरीज़ भी मेरी बन रही हैं। सो बस अभी ये ऊपर चलते हैं, नीचे वाला किचन सारा फाइनल करके ऊपर किचन में चलते हैं। ये अभी तक मेरा हाथ नहीं लगे, तो मेरा लगा तो वो चमक जाए। फाइनल मैं आपको फाइनल टूर बाद में करवाऊंगी, लेकिन अब कल आपने देखा किचन कितना मैसी और कितना गंदा था ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाला किचन हो गया है। ये डेकोरेशन पीसेस हम सोचेंगे कहाँ पे रखने हैं। खैर कैमरामैन आपको लास्ट में किचन हल्का सा दिखा देगा, फिर हम ऊपर चलते हैं। ये बर्तन जब सूखेंगे हम दोबारा आएंगे, फिर इनको जगह पे लगाएंगे। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का किचन करते हैं। ऊपर वाले पे भी मानना है। पकड़ो पकड़ो, नहीं टूटेगी। अच्छा, इस टाइम पे ना हस्बैंड मेरे साथ ही बैक टू कैमरा खड़े थे, देख रहे थे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मुझे कह रहे थे कि भाई इतना सामान, इतनी चीज़ें और इतनी सफाई बस करो, बस जिस तरह हो रहा है समझ आ रहा है कर लो, बाकी बाद में कर लेना आराम से। पेंट्री मैंने इसीलिए सेट नहीं की अभी तक, इसके लिए बॉक्सेस मैंने लाने हैं, क्योंकि मेरे पहले घर में पेंट्री नहीं थी, इसीलिए मेरे पास पेंट्री के कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं पड़े हैं। फाइनल लुक मैं आपको जब होम टूर दूंगी तब आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं वक्ती तौर पे आपको जस्ट ये दिखा रही हूँ कि सामान संभल गया था हमारा। और यहाँ पे बाहर जो इलेक्ट्रिक फैंस वाले हैं वो अभी तक काम कर रहे थे, 3 दिन से वो लगे हुए थे। जगह काफ़ी ज़्यादा थी शायद इसलिए, और अदरवाइज़ आराम से तसल्ली वाला काम कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से हो गया। छत पे भी इलेक्ट्रिक फैंस लगवाने का इरादा है, अब देखें लगवाते हैं या नहीं। नीचे वाला पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे ऊपर का क्या करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाएगा। सारे बर्तन नसीर ने वॉश करके रख दिए। होप सो इसने बहुत अच्छे वॉश किए हों, अच्छे धोए हैं, स्टील वाले चमकाए हैं, अल्लाह करे। बाकी मशीनों पे भी मारा है। अच्छा, सारी चीज़ें साफ़ हैं। अच्छा, सारी चीज़ें साफ़ है, सिर्फ मैंने रखनी है, चीज़ों को एडजस्ट करना है। इंशाल्लाह ये किचन बहुत ही जल्द हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे घर। अब आपको मैं वो दिखा रही हूँ बिफोर, ठीक है।
हेलो जी, नसीर स्टार्ट करते हैं अपना काम। ये देखो भैया आसान होगा, सारे बर्तन धोने बता करके साफ हुए हैं तो बस के आस्ते सीख जाएगा। इधर वो है फुल हाई पे। हाँ नहीं वो ठंडे उधर बनता ही नहीं है ठंडे वाला पाइप। नहीं मैंने तो हाँ, गीजर इस तरह का। उसका जो थर्मोस्टेट है ना ये खराब है। अच्छा और मैं पूछूं मैंने मीटर देखा ऐसे स्पीड पे था ना कि ये कितनी स्पीड यार। हाँ आया इसको कम करने के लिए वो कम हो गया। सब चीजें तो वो चेंज हो गया। ये तो बिल कितना आता नहीं कुछ पता नहीं चलता। इधर रखो, वो लो उसमें से। अभी ये चेंज हुआ था ना, अभी रखेंगे पहले ही करवा देते। यही कर रहे हैं। बस ये करना पहले तो मैं फिर चीजूंगी तो मैं शीशे वाले बर्तन रखूंगी। इस बंदे को ला वो एक अंदर जो चप्पल पहनते हैं वो इसके ले जाओ, बस ये अंदर चप्पलों में ही फिरा करे। वो कहाँ है वो तो उस घर में। किचन के अंदर की चप्पल उसको दूंगी, अंदर मैंने कहा चप्पल हाँ ना किचन के अंदर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा किचन के अंदर से चप्पल पहननी है। निकालो ये जगह साफ है चप्पल इधर ही। ये इधर फिक्स होता है किसी स्विच के साथ। ये देखना इसमें हाँ इसी। अच्छा जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है तो यकीन करें पहले ना मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे और मैं भी मतलब खुश हो जाती थी, साथ मिल के हम काम करते थे। लेकिन अभी वो सीन नहीं है क्योंकि अभी मेरा कैमरा ऑन होता है और मैं हस्बैंड को कैमरे में लाना नहीं चाहती, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी चलें खैर, वो खड़े तो होते हैं मेरे साथ, यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरे साथ गपशप करते हैं और मैं साथ काम कर रही होती हूँ। अक्सर लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपने अपने हस्बैंड को ऐसा किया, आपने वैसा किया। एक बात आपको बताऊं, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना तो आपको उसकी अच्छाइयों में भी बुराइयां नज़र आ जाएंगी, और आप किसी को पसंद करते हैं ना तो उसकी बुराइयों में भी आपको अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होता। अगर वो मुझे पसंद ना करते तो सारी दुनिया ही उनको मिल के बोल देती ना कि इसके साथ सही रहो, इसके साथ प्यार करो, इसके साथ अच्छे रहो। वो कभी भी नहीं रहते। और अगर वो मुझसे प्यार करते हैं या मुझसे मेरे दिल में, उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है तो सारी दुनिया ही एक तरफ क्यों ना हो जाए, वो कभी भी बदल नहीं सकते। मैं अपने हस्बैंड का भी बोल रही हूँ और बाकी सारी दुनिया का भी बोल रही हूँ कि जिसके दिल में, आपके दिल में जिसके लिए जगह हो ना, आप उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते और ना ही उसके बगैर रह सकते हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि ना पूछे। मैं अगर चाहूँ ना, अगर अल्लाह ताला मुझे 10 ज़िंदगियाँ और देना तो तभी मैं अपने हस्बैंड का प्यार का बदला कभी भी नहीं दे सकती। अपनी 10 ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला मैं अपने हस्बैंड के सर पे वार दूँ ना, तो अल्लाह ताला अगर मुझे दे तो मैं तब भी अपने हस्बैंड के प्यार का बदला नहीं दे सकती। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं और जितना कुछ मेरे लिए किया ना, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में तो वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ है ही नहीं। और बाकी जो लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं या ससुराल या मायका, जो भी जो बातें करता है, मुझ पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मायका तो नहीं, ख़ास तौर पे ससुराल, तो आप जो है ना अपने आप से मतलब रख सकते हैं। आप किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते। मेरे घर वाले मुझे बोल सकते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मुझे बोलेंगे, मुझे ताकीद करेंगे। तो इसी तरह वो अपने बेटे को ताकीद कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, आप ये नहीं करो, वो आप वो नहीं करो, वो मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मुझे तो अपने हस्बैंड पे 100% श्योरिटी है, यकीन है कि वो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये यकीन मेरा बरकरार रहे। कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा यकीन करते हैं तो उसको टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो इसलिए माशाल्लाह लाजमी बोलना। बाकी लोग जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, घर में बैठ के जलते रहें, कमेंट करते रहें, मुझ पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो अपना दिल ना जलाएं, अपना खून ना जलाएं, रिलैक्स रहें, कूल रहें। अगर आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है तो मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान भी नहीं बना सकता वो जगह। तो हर किसी की अपनी जगह होती है, अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है। अब किसी को किसी का चेहरा ही ना पसंद हो तो वो क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे अभी मैं ऊपर वाले किचन में ना वो सामान रखती हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक कबर्ड और भी लेनी है मिरर, या इन्हीं अलमारियों में से ना एक के आगे मैंने फुल मिरर लगवाना है। मिरर वाला भी मैं अपने हस्बैंड को वही कह रही थी, तो वो कहते वो बंदा आएगा लगा देगा।
वो मैंने लगा के ना उसके अंदर सारे अपने आयरन शीशे के बर्तन रखने हैं, आयरन बोल रही हूँ, शीशे के बर्तन मैंने रखने हैं। यहाँ पे इतनी सख्त मुझे कोई प्यास लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। अच्छा मुझे ना पता नहीं क्यों ब्लॉगिंग से ज़्यादा आप लोगों से ना बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कि आपको भी मज़ा आता है मेरी बातें सुनने में, या मुझे ही अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करने में? आपसे जब मैं बातें शेयर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है और मैं अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। सो बस ये सीन है, ये बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आपको भी होप्स अच्छी लगती होंगी। अच्छा स्टील वाले जो बड़े देगचे हैं वो मैं ऊपर वाले किचन में रखूँगी, बाकी जो छोटे मोटे सामान जो हम डेली यूज़ करते हैं वो मैं नीचे किचन में रखूँगी। ऊपर किचन में मैं बड़ा सामान इसलिए ज़्यादा रखती हूँ ताकि वो पता है यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है और फिर स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो इसलिए भी मैं ऊपर किचन में ना बड़ा बड़ा सामान रख लेती हूँ, नीचे छोटा मोटा सामान जो हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं वो मैं रखती हूँ। क्या सबके किचन में इतना ही सामान होता है? ना करते करते किचन का कितना ज़्यादा सामान हो जाता है ना। इतनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़र से गुजर कर भी हमें नज़र नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है किचन और उसे संभालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस टाइम पे मैं हस्बैंड को कॉल भी कर रही थी कि थोड़ी देर तक आना, मेरा थोड़ा काम रहता है, मैं शावर वगैरह भी लूँगी फिर हम जाएंगे। क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप एक ड्रेस में कितनी वीडियो शूट करती हैं। सबको पता है कि मैं ड्रेस डेली चेंज करती हूँ, लेकिन अब जो आपके साथ व्लॉग में शेयर करी ना वो पूरे एक दिन के हैं। कल वाला व्लॉग जब मैं आज आई हूँ तो मैंने आज सुबह का व्लॉग जैसे स्टार्ट किया, अब मैं शावर लेके कपड़े चेंज करूँगी। कल वाला व्लॉग मैंने आज एंड किया था, ठीक है। पार्ट्स में मैंने इसलिए डिवाइड किया, नहीं तो एक घंटे का व्लॉग बन जाता, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग स्किप करके देखते मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं भाई, व्लॉग जो है मैं सेपरेट बनाती हूँ और उसको ना पोर्शंस में डिवाइड कर देती हूँ। तो इसलिए आपको मेरे ड्रेस में एक ही ड्रेस जगह जगह नज़र आ रहा है। और इतनी सर्दी में ये स्वेटर, इतनी गर्मी में ये स्वेटर कोई भी नहीं पहनता, मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आपको पता है पूरे घर में एसी लगे हुए हैं, सारे 24 घंटे ये एसी ऑन रहते हैं क्योंकि हमारा सोलर इंस्टॉल हो चुका है। सोलर पहले से इंस्टॉल था, उसमें कुछ और प्लेटें भी हमने इंस्टॉल करवाई हैं जो मैं कमिंग सून आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और बस यही बात थी, तो इसलिए मैं स्वेटर पहन के घर में घूमती हूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा। और मौसम भी आजकल ना कुछ ठंडा था और साथ में एसी भी ऑन था, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, फील हो रहा था। यहाँ पे स्टील वाले जितने बर्तन थे उनको बहुत अच्छी तरह मंजवाया, साफ़ करवाया, फिर जाके इनको जगह पे रखा क्योंकि अगर मैं अकेली होती तो धोने में ही सारा दिन निकल जाता। अच्छा नसीर को मैं अपने साथ इसलिए रखती हूँ क्योंकि नसीर को जो है काम की इतनी नॉलेज नहीं है, ये अभी आया मेरे पास, मेरे काम की इतनी नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ शिफ्टिंग के लिए आया हुआ है, शिफ्टिंग करके ये चला जाएगा। जो मेरे पास अपना लड़का है, अपनी लड़की है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनको पता है मेरे तबीयत का, लेकिन वो मेरे बगैर भी घर हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैं उनको वो काम देती हूँ जो मेरे बगैर भी वो कर लें। और नसीर को मैं अपने साथ साथ रखती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ काम करता है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ हो मैं वो काम कर लेते हैं। मिलजुल के ही घर बनता है, घरों के मसले हल होते हैं, घरों के काम ख़त्म होते हैं। अब एक अकेली तनहा लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, बड़ा ही कोई मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने यूट्यूब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पीछे छोड़ आई हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, मेरी ये कुर्बानियाँ जाके जगह पे लग जाए, नहीं तो बस बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे मैंने ना इस्त्री वाला स्टैंड मैं किचन के सामने फ़िलहाल रख रही हूँ, मैंने ये इस्त्री वाला स्टैंड चेंज करना है और सामने मैंने जो रैक रखा है इसमें मैं खाली बुक्स रखूँगी। फिलहाल मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी, इसके बाद किचन भी 2 से 3 बार चेंज हुआ है, लेकिन आपके पास अब नेक्स्ट व्लॉग किचन का नहीं आएगा। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके दोनों किचन आपको दिखा दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग आपके पास अब आएगा मेरी फर्नीचर का और सामान का आएगा इंशाल्लाह से। उस व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा आप सबको और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उसको एडिट करने का। इतना मज़ा कोई आता है ना एडिटिंग करने में, व्लॉगिंग करने में, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं सारा सामान रख लूँगी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। तो वो वाला कबर्ड मैंने खाली रखा है जिसका हमने वो चेंज करना है, डोर देखिए हम डोर चेंज करते हैं या क्या उसका हल निकालते हैं, बाकी सारा सामान मैं जगह पे लगा दूँगी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही थी कि मुझे अब बाज़ार से क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। अच्छा यहाँ पे जो बातें मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ अपने ससुराल की या अपने मायके की, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हर लड़की के घर में ये सीन होता है, हर किसी की ज़िंदगी में ये सीन लाजमी आता ही आता है कि पीछे बातें की जाती हैं। और अभी मेरा तो यूट्यूब चैनल है, उनको तो एक चीज़ मिल गई है, जिनको मुझसे नफ़रत है वो मुझे कमेंट के ज़रिए बता देते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, सब एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुराल में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ और दिल से करती हूँ। वाकई में जो इस्लामाबाद में रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कहती हूँ वो लगता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड की अपनी फैमिली वाले हैं, उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनका सलीका, उनका तरीका, उनका बात करने का स्टाइल, और सबसे बड़ी बात वो जब रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, वो अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। कहते हैं ना जो इज़्ज़तदार बंदा होता है आप उसको जब इज़्ज़त देते हैं तो वो बदले में इज़्ज़त देता है, जो कमज़र्फ़ बंदा होता है आप उसको इज़्ज़त देते हैं वो कमज़र्फ़ी दिखाता है।
तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा मैं भी उनको पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हर घर में, हर ख़ानदान में ना कोई एक एक बंदा ऐसे होता ही है जो हर चीज़ में उंगली लेता है, हर चीज़ में कीड़े निकालता है, हर चीज़ में बात करता है। तो ऐसे लोगों को भौंकने दिया करें और ख़ुद आगे निकल जाया करें, क्योंकि आपने लाइफ में, आपकी लाइफ में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कोई इतनी बातें, इतना स्ट्रेस, इतने काम होते हैं कि आपके पास इनके लिए टाइम ही नहीं होता कि आप इनकी बातों का जवाब दें या ये करें या वो करें। हैप्पी लोगों से मिला करें, हैप्पी लोगों से ताल्लुक़ रखा करें। यकीन करें जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, आप अपने अंदर रिलैक्स फ़ील करते हैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। आप जब नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आती है जिसको आप कोशिश किया करें कि काफ़ी हद तक आप दूर रहें। अच्छा, इस्लामाबाद में कोई पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीज़ल भी इतना महंगा हो गया है, शायद पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आजकल महंगा हुआ है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इतना काम मैंने, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, बाकी काम मैं उसी तरह छोड़ के आ गई थी। पीछे से काम वाले कर लेंगे और घर जाके अब आपको बाकी सारा दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।